बात 26 अक्टूबर 2018 की है। भोपाल के शाहपुरा के टी.आई. वर्मा अपने कार्यालय में बैठे थे। तभी 29-30 साल की एक महिला उनके पास आई। उस महिला ने अपना नाम अल्पना बताया। उसने बताया कि वह मूल रूप से केरल की रहने वाली है और पिछले 4 महीनों से शाहपुरा के लाहौटी हॉस्पिटल में एंड रिसर्च सेंटर में नर्स के रूप में काम कर रही है। इतना कहकर वह चुप हो गई और इधर उधर देखने लगी। वर्मा समझ गए कि अल्पना को परेशानी क्या है, इसलिए उन्होंने महिला आरक्षक सुनीता को बुलाया। उन्होंने सुनीता से कह दिया कि वह अल्पना की पूरी समस्या सुने। सुनीता अल्पना को अपने साथ दूसरे कमरे में ले गई। इसके बाद अल्पना ने आरक्षक सुनीता को बताया कि डॉक्टर कपिल उसका यौन शोषण कर रहे थे। उसके इस कृत्य से वह गर्भवती हो गई थी। डॉक्टर कपिल और उसकी पत्नी डॉक्टर सीमा ने साजिश करके उसका गर्भात करवा दिया। अल्पना ने बताया कि संबंध बनाने से लेकर गर्भ गिराने तक डॉक्टर कपिल ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए थे। यहाँ तक कि वो गर्भ गिराने के लिए उन्होंने दिखावे के लिए क्षेत्र के आर्य समाज मंदिर में उसके साथ शादी भी रचा ली थी। उसकी बातों में आकर जैसे ही उसने गर्भपात कराया तो डॉक्टर कपिल और उसकी पत्नी सीमा के तेवर बदल गए। डॉक्टर सीमा, जो कल तक उसे अपनी छोटी बहन कहती थी, अब उसे डायन, वेश्या आदि कहने लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे जल्द से जल्द भोपाल छोड़ने की धमकी भी दी। आरक्षक सुनीता ने अल्पना की पूरी बात सुनने के बाद सारी जानकारी टी.आई. वर्मा को दे दी, जिस पर उन्होंने अल्पना का मेडिकल करवाने के बाद एसपी राहुल और सीएसपी दिनेश को भी मामले की जानकारी दी। इसके बाद वह अस्पताल के संरक्षक डॉक्टर कपिल और उसकी पत्नी सीमा के खिलाफ बलात्कार सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच कराए जयपाल को सौंप दी। दौलत का नशा किसी नशे से कम नहीं है, इसलिए चेहरे पर बेफिक्री लिए थाने डॉक्टर कपिल और डॉक्टर सीमा पहले तो खुद को मेहमान के तौर पर पेश करते रहे, लेकिन खुद को निर्दोष बताने वाले दंपति से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो परत पर परत दोनों के कारनामे सामने आते गए। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने भी पति पत्नी को उसी दिन शाम को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर कपिल और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी की खबर लोगों में फैली तो उसका क्लिनिक में काम कर चुकी कई पूर्व नर्सों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अल्पना से पहले वह कई नर्सों के साथ संबंध बना चुका था। इस काम में उसकी पत्नी डॉक्टर सीमा भी पति की मदद करती थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने डॉक्टर के अस्पताल में छापेमारी कर उसके केबिन से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की। डॉक्टर दंपति से पूछताछ के बाद नर्स अल्पना का यौन शोषण, फर्जी शादी करने आदि की जो कहानी सामने आई वह इस तरह थी। अल्पना मूल रूप से केरल की रहने वाली थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद वह करीब 5 साल पहले भोपाल आई थी। चूँकि केरल की अनेक युवतियां भोपाल स्थित तमाम नर्सिंग होम व अस्पतालों में नौकरी कर रही हैं, इसलिए भोपाल में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। दक्षिण भारतीय होने के कारण उसका रंग जरूर सांवला था, लेकिन उसके काले घने बाल और मोटी मोटी झील सी आँखें के अलावा उसका शरीर संतुलित और आकर्षक था। इसके अलावा वह दयावान भी थी। भोपाल में नर्स का कोर्स पूरा करने के बाद करीब 5 महीने पहले अपनी नौकरी के सिलसिले में वह अस्पताल के संचालक डॉक्टर कपिल के पास पहुंची थी। डॉक्टर कपिल ने कल अल्पना को जब पहली बार देखा तो उसकी आकर्षक नैन नक्श और कदकाठी को देखता ही रह गया। जिस तरह वह उसे नज़रें गड़ाए देख रहा था तो उसकी तीर जैसी नज़रें अल्पना को अपने सीने से उतरती सी महसूस हुई। डॉक्टर कपिल का इशारा पाकर उसने सीट पर बैठने से पहले अपना दुपट्टा संभाला और नज़रें झुकाकर बैठ गई। केरल से हो? डॉक्टर कपिल ने उससे पहला प्रश्न किया। यस, अल्पना बोली। बताओ, मैंने कैसे जाना? डॉक्टर कपिल ने बात को लंबी खींचने के मकसद से पूछा। आई डोंट नो सर, मैं कैसे कह सकती हूँ, वह बोली। अरे भाई, तुम्हारे घने काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और ये भरा हुआ बदन देखकर कोई भी कह सकता है कि तुम केरल में पैदा हुई होगी। ऐसा कहते हुए डॉक्टर कपिल की नज़रें लगातार अल्पना के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। इससे अल्पना अपने अंदर एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। यह बात डॉक्टर भाप कर बोले। काफ़ी शर्मीली हो, लेकिन तुम जानती हो कि हमारे इस प्रोफेशन में शर्म वाला काम नहीं होता। यस सर, जानती हूँ। गुड, कल से काम पर आ जाओ। शुरू में तुम्हारी ड्यूटी मॉर्निंग में होगी, पर बाद में हम दोनों अपने हिसाब से तुम्हारी शिफ्ट फिक्स कर लेंगे। कहते हुए डॉक्टर ने उसे नौकरी मिलने की बधाई देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अल्पना ने भी औपचारिकतावश उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया, जिससे डॉक्टर काफ़ी देर तक थामे रहा। दूसरे दिन से अल्पना डॉक्टर के अस्पताल में मन लगाकर अपना काम करने लगी। इस दौरान उसे पता चला कि डॉक्टर कपिल मूल रूप के
पास के शहर विदिशा का निवासी हैं। उसने मुंबई से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। उसकी पत्नी डॉक्टर सीमा भी महाराष्ट्र की रहने वाली है। लोगों से अल्पना का यह भी पता चला कि डॉक्टर सीमा कपिल की क्लासमेट थी और दोनों ने लव मैरिज की थी। इन सब बातों के अल्पना को कोई मतलब नहीं था। वह अपने काम से काम रखती थी। डॉक्टर सीमा का व्यवहार उसके प्रति सामान्य था, लेकिन कपिल उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान दिखाई देता था। हर काम में उसकी तारीफ करता था और जल्द ही अस्पताल में उसे बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कहता था। लेकिन अल्पना को डॉक्टर कपिल के सामने जाने से डर लगता था, क्योंकि वह जब भी उसके पास सामने खड़ी होती थी, कपिल उसके सीने पर अपनी नज़र जमाए रहता था। यह सब देखकर अल्पना दूसरे अस्पताल में नौकरी खोजने की सोचने लगी थी, लेकिन कपिल ने इसे इतना मौका नहीं दिया। अल्पना को नौकरी करते हुए 1 महीना ही हुआ था। इस दौरान एक रोज़ त्यौहार होने के कारण अस्पताल में मरीजों की भीड़ काफ़ी कम थी। इसके अलावा अस्पताल का ज़्यादातर स्टाफ भी छुट्टी पर थे। उस रोज़ अस्पताल आने के बाद डॉक्टर कपिल ने उसे अपने केबिन में बुलाया और काम के बहाने पर्दे के पीछे वहां ले गया जहां वह मरीजों की जांच करता था। वहां पर डॉक्टर कपिल ने उसे दबोच लिया और पागलों की तरह उसे प्यार करने लगा। अल्पना ने बचने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसने अल्पना को मरीज की जांच करने वाली टेबल पर गिराकर उसके साथ बलात्कार कर दिया। अल्पना के अनुसार इस घटना के बाद उसने उसे धमकी दी कि तुम भोपाल में अकेली रहती हो, इस बात की जानकारी किसी को दी तो तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। साथ ही उसके यह भी कहा कि राजनीति में उसके ऊपर तक संबंध है, पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस घटना के कुछ समय बाद ही सीमा अस्पताल आई और उस रोज़ उसने जिस तरह से अल्पना की तरह मुस्कुराकर देखा, उससे वह समझ गई कि सीमा को पहले ही इस बात की जानकारी थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। इस घटना से अल्पना बुरी तरह डर गई थी। वह नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन कपिल उसे धमकी देने लगा कि वह अपने अस्पताल के अलावा भोपाल में कहीं और काम नहीं करने देगा। इस दौरान वह उसका लगातार बलात्कार करता रहा। उसे जब भी मौका मिलता वह उसे अपने केबिन में बुला लेता, जिसके चलते 2 महीने बाद वह गर्भवती हो गई। अल्पना ने यह बात कपिल को बताई तो वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, गुड, मैं खुद यही चाहता था, क्योंकि सीमा को मैं तलाक दे चुका हूँ। वह केवल दिखावे के लिए मेरे साथ रहती है। अब तुम मेरी पत्नी और इस अस्पताल की मालकिन बनोगी। अल्पना को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उस वक्त भरोसा करना पड़ा जब 13 सितंबर 2018 को डॉक्टर कपिल ने आर्य समाज मंदिर में उसके साथ शादी कर ली। अल्पना को भरोसा था कि शादी के बाद कपिल उसे अपने घर ले जाएगा, लेकिन उसने कुछ दिन तक अलग रहने की बात कहकर उसे दानिश कुंज स्थित उसके कमरे पर ही छोड़ दिया और रात में आकर सुहागरात मनाने की बात कही। अल्पना ने पुलिस को बताया कि कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन इसके बाद सीमा का उसके प्रति बदला व्यवहार देखकर वह समझ गई कि उससे शादी करना सीमा और कपिल की चाल थी। यह बात उस समय साफ हो गई जब कुछ दिन बाद ही कपिल उसका गर्भ गिराने के लिए कहने लगा, लेकिन जब उसने मना किया तो 1-2 बार सीमा ने उससे इशारे में कपिल की बात मान लेने को कहा। इससे वह समझ गई कि उसके साथ शादी भी एक धोखा थी, जिसमें सीमा बराबर की शरीक रही। इस दौरान अल्पना को इस बात की जानकारी भी लग चुकी थी कि उससे पहले भी कपिल अपने अस्पताल में काम करने वाली कुछ महिला कर्मचारियों का शोषण इसी तरह कर चुका था। इसलिए अल्पना कपिल के चंगुल से निकलने के लिए छटपटाने लगी। यह बात कपिल और सीमा समझ गए, जिसके चलते 9 अक्टूबर को कपिल और सीमा उसके कमरे पर आए और डरा धमकाकर उसे गर्भपात की दवा खिला दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया। कुछ देर बाद अल्पना की हालत बिगड़ी तो वे लोग पहले उसका इलाज अपने अस्पताल में करते रहे। जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे अपने जानने वाले किसी दूसरे अस्पताल में ले गए। वहां भर्ती रहकर उसका इलाज चला। स्वस्थ होकर जब अल्पना वापस अपने कमरे में आई तो कपिल और सीमा दोनों उस पर दबाव डालने लगे कि वह हमेशा के लिए भोपाल छोड़कर चली जाए। दोनों ने ऐसा ना करने पर उसे अगवा कर हत्या करवाने के बाद जंगल में शव फेंक देने की धमकी भी दी। जांच अधिकारी SI के अनुसार इस मामले में डॉक्टर कपिल के अपराध में उसकी पत्नी डॉक्टर सीमा बराबर की शरीक थी। दोनों को उम्मीद थी कि उनकी धमकी से डरकर अल्पना भोपाल छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चली जाएगी, लेकिन अल्पना ने अपने साथ हुए शोषण के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटाया, जिसके चलते आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने डॉक्टर कपिल और उसकी पत्नी डॉक्टर सीमा से पूछताछ करने के बाद